यूं तो हमारी दुनिया रहस्य से भरा पड़ा है। दुनिया में ऐसे बहुत से राज है जो आज भी अनसुलझे हैं। इन्हीं में से मैं आज आपको बताने वाला हूँ उन 8 रहस्यमय किताब के बारे में। किताबों से तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सी किताबें हैं, बहुत से रिसर्चर जिसकी मिस्ट्री को आज भी सॉल्व नहीं कर पाए। द रोहिन्स कोडेक्स। गुस्ताव बेथनी साल 1838 को अपनी फैमिली लाइब्रेरी को हंगेरियन साइंस ऑफ एकेडमी को डोनेट कर दिया था। बहुत सी किताबें थी इस लाइब्रेरी, लेकिन लोगों की नजर गई केवल उस किताब में जिसका लैंग्वेज बहुत ही अननोन था। लोगों का ये भी मानना है 19वीं सेंचुरी में ये किताब लिखी गई थी। बहुत से रिसर्चर अपनी कठिन प्रयासों से इस किताब की मिस्ट्री को आज भी सॉल्व नहीं कर पाए। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि हंगेरियन, डेजियन, रोमानियन और हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है इस किताब में, लेकिन ये अभी तक प्रूव नहीं कर पाया गया है। इस बुक में 9 से 14 रॉ के बीच में कुछ अजीब सिंबल दिखाई देती है, जिसमें बाइबल की कहानियाँ, हंगेरियन लोगों की युद्ध लड़ने की कहानियाँ, बाइबल की रीति रिवाजें दिखाई देती है। इस बुक को लिखने की वजह क्या थी और कौन थे इसका ऑथर, ये आज भी एक मिस्ट्री है। द ग्रैंड ग्रीमोर। इस बुक को द बुक ऑफ ब्लैक मैजिक भी कहा जाता है। साल 1521 को इस बुक को लिखा गया था। लोगों का मानना है 19वीं सेंचुरी में इस बुक को लिखा गया था और जो इस बुक को लिखे थे वो शैतान के बस में था। इस बुक में 2 भाग है। पहले भाग में शैतान से काम करवाना और दूसरे भाग में सीक्रेट ऑफ ब्लैक मैजिक के बारे में बताया गया है और भी बहुत सी विधि के बारे में बताया गया है, जैसे लॉटरी जीतना, खुद को अदृश्य रखना, मरे हुए से बात करना। ऐसी बहुत सी अजीब विधि इस बुक में दिखाई देती है। इस बुक में 3 सबसे बड़े डेमन का भी जिक्र किया गया है, लूसीफर, बेल्जेबुल, एस्ट्रोथ। ये बुक इतना डेंजरस है कि इसे आचार विधि के साथ वेटिकन सिटी में किसी सीक्रेट प्लेस में रख दिया गया है। ये भी माना जाता है कोई अगर इस किताब को पूरा पढ़ ले तो वो शैतान के बस में चला जाता है। द बुक ऑफ सोएगा। साल 1556 में जॉन डी नाम का एक व्यक्ति इंग्लैंड में रहता था। उसने एक लाइब्रेरी बनाया था जिसमें 300 किताबों का कलेक्शन था, लेकिन इसमें एक किताब थी जो बहुत ही मिस्टीरियस थी। इस किताब का लैंग्वेज बहुत ही अजीब था, चित्र मंत्र से भरा पड़ा था। ये किताब माना जाता है 1583 से 1589 तक ये किताब लिखी गई थी। उस वक्त जॉन डी यूरोप भ्रमण काल में सर्क एंजल एलन से बातें करने का कोशिश किया करते थे। इस बुक को डिकोड किया गया है केवल उन 36 पेज के सिवा, जिसमें 36 रॉ और 36 कॉलम है, जो 46,000 लैटिन अक्षर से बना हुआ एक पहेली है। इस बुक को डिकोड करने के लिए यूरियल से कांटेक्ट करना पड़ता है, जो कि एक आर्क एंजल है। यूरियल का मानना है माइकल, जो कि खुद एक आर्क एंजल है, वही इस किताब को डिकोड कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई इस किताब को डिकोड करेगा तो वो मर जाएगा। इस किताब में पिशाच शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी और बहुत सी मिस्टीरियस चीजें मौजूद है। साल 1994 के बाद ये किताब 500 साल के बाद अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी और ब्रुकलिन लाइब्रेरी में पाया गया है। ये भी एक मिस्ट्री से कम नहीं है। द बुक ऑफ एब्रामलिन। इस बुक को द बुक ऑफ सीक्रेट मैजिक कहा जाता है। इस बुक में एक इजिप्शियन मैजिशियन के बारे में बताया गया है जिसका नाम है इब्राहिम। इस बुक का लैंग्वेज बहुत ही अजीब है। इस बुक में अजीब सिंबल, चित्र, अजीब मंत्रों से ये बुक भरा पड़ा है, जिसमें मरे हुए से बात करना, डेमन से कांटेक्ट करना, गायब होने का तरीका, बहुत सी ऐसे अनोखी चीजों के बारे में इस किताब में बताई गई है। साल 1897 में इस किताब को डिकोड किया गया है, द कोडेक्स सेराफिनिस। इस किताब को साल 1918 में लिखा गया था। इस किताब का लैंग्वेज काल्पनिक है और इसमें 360 पेज है। अजीब पेड़ पौधे, अजीब चित्र और बहुत ही अजीब किस्म के जानवरों के बारे में इस किताब में बताया गया है। बहुत से ऐसे चित्र है जो कि वास्तव जिंदगी से मेल नहीं खाते। इस किताब का लेखक था लुइस सेराफिना, जो कि एक आर्किटेक्ट था। उन्हीं की दिमाग की एक अजीब संग्रह थी ये किताब। कोडेक्स जाइगस। इस बुक को डेविल बाइबल भी कहा जाता है। साल 1648 में स्वीडिश आर्मी ने जब सिटी ऑफ प्राग को लूटा था तो उन्हें बहुत सी ऐसी चीजें मिली थी जिसमें ये किताब भी था। इस किताब में पन्नों का लंबाई था 97 सेंटीमीटर, जिसका वजन था 74 kg। इस किताब में 300 पेज था।
मतलब था, लेकिन जब ये किताब पाया गया तो उसमें सिर्फ 310 ही पेज थे, बाकी का 10 पेज मिसिंग था। लोगों का मानना है 13th सेंचुरी में वेथनिया, जो कि आज चेक रिपब्लिक है, वहाँ पे ये किताब लिखा गया था। इस किताब को लिखने वाला एक मंक था जो अपना साधु की कसम को तोड़े थे और प्रायश्चित करने के लिए खुद को एक रूम में बंद कर लिए और वो सोचा कि उसके अंदर जो भी ज्ञान है वो एक किताब में लिखेंगे, लेकिन वो अपने आखिरी रात में अपनी आखिरी सांस तक इस किताब को पूरा लिख नहीं पाए। फिर उसने डेमन को बुलाया और लोगों का मानना है आखिरी के वो 10 पेज जो मिसिंग है वो डेमन ने ही लिखा था, लेकिन वो आखिरी के 10 पेज आज भी मिसिंग है। ये किताब बहुत ही खतरनाक और शैतानी है। द वॉयनिक्स मैन्युस्क्रिप्ट। इस किताब को विल्फ्रेड वॉयनिक के नाम पे लिखा गया था, जो कि एक पॉलिश बुक डीलर था। उसने इस किताब को पब्लिश किया था। ये भी माना जाता है 1404 से 1438 के बीच में ये हस्तलिपि लिखी गए थे। इस किताब का लैंग्वेज भी अजीब था, बने हुए चित्र अद्भुत और विचित्र थे। 20 से 25 अक्षर जुड़े हुए थे। ये कोई लैंग्वेज है, लेकिन बहुत से रिसर्चर अपने करीब प्रयास से भी इस किताब को डिकोड नहीं कर पाए। इस किताब में लिखे गए जो अक्षर थे, जो चित्र थे, उनमें प्रयोग होने वाले कलर उस जमाने में बहुत ही कीमती पाया जाता था। इस किताब का सबसे अनोखा बात है इसके चित्र, जैसे अजीब पेड़ पौधे, खुले वन जो आसमान को भेद करता है, मुकुट पहने हुए अर्धनग्न महिलाएं, अजीब मंत्र, अजीब चिन्ह से भरा पड़ा था ये किताब। लोगों का मानना था, बहुत से रिसर्चर ये भी मानते हैं इस किताब को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लिखा गया था, लेकिन ये आज भी एक मिस्ट्री है। इतिहास में सबसे ज्यादा रिसर्च होने वाली किताबों में ये किताब भी शामिल है। द विवियन गर्ल स्टोरी। साल 1970 को हेनरी डाइजर नाम का एक व्यक्ति एकांत में अपने जीवन काट रहा था। वो घर और चर्च के अलावा कहीं नहीं जाते थे। उसके मरने के बाद जब उसकी रूम की सफाई की गई तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि उनके कमरे में बहुत से अजीब चित्र बने हुए पेज इधर उधर पड़े मिले। इन सभी को जब जोड़ा गया तो एक किताब बन के तैयार हुई। इस किताब में 15,000 से भी ज्यादा पेज है। इसमें 15 वॉल्यूम है और अजीब चित्र से ये किताब भरा पड़ा है। इन्होंने एक विस्तृत मैथोलॉजी को भी लिखा था, जिसे लिखने में उन्हें 60 साल से भी ज्यादा समय लगे। इस किताब का मुख्य किरदार था 7 विवियन गर्ल, जो बहनें थे जो अवाइना शासक की बेटियां थी, और ये गर्ल कुछ ऐसी एक सभ्यता के विरुद्ध अपना विरोध लड़ रही थी, जो बच्चों से उनका हक छीनता था, उन्हें गुलामी करवाता था। ये दुनिया का सबसे बड़ा किताब है। ऐसी किताब फिर कभी नहीं लिखी गई है। खुद में एक बहुत बड़ा मिस्ट्री से भरा पड़ा है।